Hello everyone and welcome back to my channel. I hope you all are good and staying safe at your home. तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सिली मिस्टेक्स की जो हम एग्ज़ाम्स में करते हैं और कितना ज़्यादा उसका मेजर इम्पैक्ट होता है आपके रैंक में और आपके रिज़ल्ट में और कैसे हम उनको अवॉइड कर सकते हैं, कैसे उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार मैंने गेट एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरे ऑलमोस्ट 14 to 15 मार्क्स के सिली मिस्टेक्स हो गए थे। तो अब सोच रहे हो 14 to 15 मार्क्स मतलब बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से मेरा रैंक काफ़ी ज़्यादा पीछे खिसक गया था। और ये ऑलमोस्ट सिली मिस्टेक्स ऑलमोस्ट सबके साथ होता है, बट वही है किसी के साथ थोड़ा कम होता है और कोई बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। जैसे मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक करा और इसकी वजह से मेरा रिज़ल्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया। तो यही है, आपको इन सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ करना है और ट्राई करना है कि आप कम से कम इन मिस्टेक्स को करो। पूरा कंप्लीटली रिमूव कर पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो 1-2 मार्क्स का आपका सिली मिस्टेक होता है तो वो फिर भी चलता है, लेकिन आपने अगर जैसे मेरे जैसे ब्लंडर करा मेजर 14-15 मार्क्स का आप गलत करके आए हो तो फिर तो आपका मतलब जो रिज़ल्ट आने वाला है वो तो मतलब बहुत ज़्यादा अनडिज़ायर्ड रिज़ल्ट होगा। और जो मिस्टेक्स होती हैं ना, जो हमें सबसे ज़्यादा हॉन्ट करती हैं वो सिली मिस्टेक्स ही करती हैं। जब आप पेपर दे के आते हो, एग्ज़ाम दे के आते हो और आप घर पे आते हो, आप जैसे ही आप आंसर मैच करने लग जाते हो तो जैसे ही आपको पता लगता है अच्छा मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, और जैसे जैसे आपको पता लगता है ना अपने नेक्स्ट मिस्टेक्स के बारे में, वैसे वैसे ही आप अंदर अंदर ही ना थोड़ा टूटते जाते हो। आपको लगता है यार ये मिस्टेक मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो कभी हो ही नहीं सकता मिस्टेक। और वो मिस्टेक ना बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं और उसी चीज़ की वजह से ना जो हम वो वैसा फेज़ आ जाता है हमारा कि हमें लगता है यार अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम कुछ हो ही नहीं सकता। वो उन मिस्टेक्स की वजह से ही होता है, क्योंकि हमें लगता है जितना हम कर सकते थे हम अपनी पोटेंशियल जो हमारी थी हमने उसको भी अचीव नहीं करा। तो हमारे माइंड में ना यही थॉट कॉन्स्टेंटली आते रहती है कि अगर हमने मिस्टेक नहीं करा होता तो क्या पता कुछ अच्छा मिल जाता, कुछ अच्छा हो जाता। बट आपने एक बार गलती कर दी तो अब तो आप उसको सुधार सकते नहीं हो, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में ही आपको मौका मिलने वाला है। तो इसलिए ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती है, मतलब दिन रात सोते उठते आपको ये चीज़ ना हर्ट करते रहेगी। तो इसलिए सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको इस पे स्टार्टिंग से ही वर्क करना है। आप ऐसा तो होगा नहीं कि एग्ज़ाम के दिन जाके आपने कुछ स्ट्रैटेजी बना ली और इससे आपके मिस्टेक्स एकदम मिनिमाइज़ हो जाएंगे, वैसा होने वाला नहीं है। तो आपको स्टार्टिंग से ही अपनी प्रिपरेशन में इस चीज़ को डालना है। पर एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स होते ही क्यों हैं? प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में टाइम का इतना प्रेशर होता है ना, जल्दी जल्दी करना है, इतने क्वेश्चंस करने हैं, उसकी वजह से आते हुए क्वेश्चंस में भी मिस्टेक हो जाता है। अब गेट जैसे गेट न्यूमेरिकल बेस्ड एग्ज़ाम है तो आपको ऐसा तो होगा नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस को फिर से रीवेरीफाई कर लोगे। आपने सॉल्व किया फिर से आप उसको रीवेरीफाई कर रहे हो, इतना टाइम तो होता नहीं है। तो इसलिए आपने एक बार कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसमें अब कोई गलती हो गई माइनर सी तो आपको उस टाइम दिखेगा भी नहीं। बट जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल से निकलोगे ना, अगर कोई बंदा बोलता है कि यार वहाँ उसका आंसर तो ये आने वाला था, फिर अचानक से आपको ना सब कुछ आपके माइंड में रिवाइंड हो जाएगा कि अरे यार वहाँ पे तो मिस्टेक कर दिया। बट यही सेम चीज़ आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको नहीं दिखेगी। एक तो वैसे भी टाइम नहीं होता, और अगर आप वापस से रीचेक करने भी जाओगे ना तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको अपने मिस्टेक्स दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड उस टाइम ऐसा रहता है कि हमें रहता है कि यार जल्दी जल्दी दूसरे क्वेश्चन करने हैं, तो हम रीचेकिंग पे ना उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से हमारे मिस्टेक्स जो रहते हैं वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि सिली मिस्टेक्स होते क्यों हैं। तो सिली मिस्टेक होने का जो सबसे पहला जो रीज़न है ना, जो सबसे मोस्ट कॉमन है और आप लोगों को पता भी होगा, कि हम क्वेश्चन को ना ढंग से नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ने का मतलब ये है कि जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, और हमने ढंग से पढ़ा नहीं और हम उसको ट्रू समझ के टिक करके आ गए। ठीक है, और ये मिस्टेक क्यों होता है? क्योंकि हम बार बार ना जब भी हम टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें ना हम मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं कि ऐसा पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ट्रू ट्रू, तो सब जगह ट्रू ही होता है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम बिना पढ़े, मतलब जैसे ही क्वेश्चन हम पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमारा माइंड ना ऑटोमेटिक क्वेश्चन फ्रेम कर लेता है। उसे लगता है कि यार आगे ट्रू ही होगा, और हम पूरा पढ़ते नहीं है और ट्रू समझ के हम टिक मार देते हैं। फिर बाद में देखते हैं अरे यार ये तो गलत हो गया। तो और फिर उस टाइम बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये तो होना ही नहीं था, ये मिस्टेक ये कैसे हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से ही अपने प्रैक्टिस में ऐसा डालना है कि क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालनी है। और जैसे ही आपने इनकाउंटर करा ना कि ट्रू लिखा है फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जैसे ही फॉल्स लिखा है ना, तो आप जिस पेपर पे सॉल्व कर रहे हो, जो रफ सीट पे सॉल्व कर रहे हो, उस पर लिख लो कि फॉल्स फॉल्स, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया, ऐसा कुछ इंडिकेट कर लो कि आप जब सॉल्व भी कर रहे हो ना तो आप बार बार उस चीज़ को देखो कि अच्छा फॉल्स स्टेटमेंट पूछा हुआ है तो मुझे फॉल्स ही करना है।
अब इसका एक दूसरा वैरायटी आता है कि जैसे गेट एग्ज़ाम है तो न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो इसमें यूनिट्स का बहुत ज़्यादा पंगा होता है। ठीक है, तो अब कहीं पे जैसे मिली एम्पियर्स में पूछा है तो आपने निकाला एम्पियर में, क्योंकि मोस्टली सारे आंसर्स एम्पियर्स में ही निकालते हैं, और आप वहाँ पे एम्पियर का आंसर फिल करके आ गए। ठीक है, बाद में देखा अरे यार यहाँ पे तो मिली एम्पियर था, फिर वही सेम चीज़, दुखी होगे, फिर डिप्रेशन में चले जाओगे। तो यही सेम चीज़ है, तो इसका भी वही है कि आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, यूनिट्स को देखना है किस यूनिट में पूछा गया है, और उस यूनिट को भी लिख लेना है। आप पेपर पे लिख के उसको सर्कल कर लो कि मिली एम्पियर्स में पूछा है या जो भी यूनिट में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका मिस्टेक कम हो जाएगा, मतलब मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब आती है दूसरी चीज़। अब दूसरी चीज़ जो कि ये भी बहुत कॉमन है, वो है कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, अब सब बोलते हैं कि जब भी लेंथी कैलकुलेशन आता है तो ध्यान से करो, अच्छे से करो। ठीक है, बट मेरा ये मानना है कि जो छोटे क्वेश्चंस है ना, जिनमें आप पूरे कॉन्फिडेंट रहते हो कि अरे यार ये तो आराम से हो ही जाएगा, आपको उस पर भी उतना ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम उसमें ही गलती करते हैं। क्योंकि जब लेंथी क्वेश्चन आता है तो हम थोड़े वैसे ही अलर्ट हो जाते हैं कि अच्छा यार अब लेंथी क्वेश्चन है तो थोड़ा कैलकुलेशन ना संभल के करते हैं। ठीक है, बट जैसे ईजी क्वेश्चन है ना, तो हमारे माइंड में आता है कि अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम तो बना ही लेंगे उसको, तो माइंड ना बहुत कैजुअल मोड में चले जाता है। ठीक है, और उसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको जो छोटे क्वेश्चन है या जो इजी क्वेश्चन है, आपको उन पे भी उतना ही ज़्यादा ध्यान देना है जितने आप लेंथी क्वेश्चन पे दोगे। ठीक है, और एक बार और छोटे क्वेश्चन को आपको रीवेरीफाई करने में टाइम तो लगेगा नहीं, तो एक बार आपने सॉल्व कर लिया, आप तुरंत उसके स्टेप्स को चेक कर लो कि क्या आपने सही करा है या नहीं करा है। ठीक है, तो आपको अपनी गलती उसमें दिख जाएगी। और फिर लेंथी क्वेश्चंस में क्या होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। जब बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन है तो उसमें होता है कि हम मिस्टेक कर जाते हैं। तो आप जब भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसको उसी टाइम ना, जैसे आपने कैलकुलेशन करा कोई, एक बार उसी टाइम ना चेक कर लो। अब ऐसा होता है कि आपने कहीं मिस्टेक करा है, आपको पता नहीं रहेगा। आप सारे डिजिट्स को तो आप कैलकुलेटर में डाल के चेक कर नहीं सकते कि अच्छा सारे कैलकुलेशन आप करने बैठ जाओगे तो फिर से उतना ही टाइम लग जाएगा, तो आपको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जो लेंथी क्वेश्चन है आप उसको क्या कर सकते हो कि एक बार वहीं पे थोड़ा टाइम देके अगर चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप उसको सर्कल करके रख लो, और बाद में जब आपके पास टाइम रहेगा तो आप उसको फिर से स्टेप बाय स्टेप जितना टाइम रहे उस हिसाब से आप उसके वैल्यूज़ को चेक कर सकते हो या फॉर्मूला को चेक कर सकते हो। और ज़्यादा टाइम रहा तो आप पूरा कैल्शियम वैल्यूज़ डाल के चेक कर लो, अगर डाउट हो रहा है कि हाँ मैंने मिस्टेक कर दिया, अगर बहुत ज़्यादा ही लेंथी क्वेश्चन है तो ये हो गई दूसरी चीज़। अब जो तीसरी मिस्टेक होती है वो होता है कि हम अज्यूम करके आंसर कर देते हैं। अब अज्यूम करके आंसर करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि गेस मार दिया, मतलब कुछ भी आंसर है ABCD कुछ भी जय माता दी बोल के टिक मार दिया, ऐसा नहीं। अज्यूम करके आंसर करने का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन देखा, आपको उसका स्टार्टिंग का पता है बट आपको पूरा प्रोसीजर नहीं पता है कि मैं कैसे प्रोसीड करूँगा, एंड तक कैसे रिजल्ट लाऊंगा। तो उन क्वेश्चंस को आपने स्टार्ट करा सॉल्व करना, आपने स्टार्टिंग में कुछ किया, फिर आप बीच में जाके अटक गए। ठीक है, फिर आपने सोच लिया अच्छा ये कहीं क्वेश्चन मैंने देखा था, इसमें ऐसे ही होता होगा या इसमें ऐसे ही होता है, तो आपने कुछ एज्यूम करके ना आपने आंसर निकाल दिया और फिर आपने टिक कर दिया। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी गलत हो जाएंगे। तो आपको इन क्वेश्चंस को भी स्टार्टिंग में अवॉइड करना है, चाहे आप टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो ना, तो आप इन क्वेश्चंस को पहले सर्कल कर लो, और जो क्वेश्चंस पे आप पूरे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो आप पहले उन क्वेश्चंस को करो, और फिर बाद में इन क्वेश्चंस पे आओ। अगर आपके पास मतलब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, करना ही है सॉल्व, फिर आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज़ आप अगर नेगेटिव मार्क्स वाले क्वेश्चन है फिर तो आप इसको डेफिनेटली छोड़ दो। ठीक है, और अगर नेगेटिव मार्क्स नहीं है उस क्वेश्चन में फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि क्या होगा ना, अगर आपने अटेम्प्ट करा उसको और उसमें नेगेटिव मार्क्स हैं और आपकी गलत हो गए तो फिर आपका ही नुकसान है, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपने गेट में 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे और पता चला उसमें से 20 क्वेश्चन गलत ही हो गए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा, आपकी रैंक काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाएगी। अगर आप 5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर रहे हो और 5 के 5 आपके सही हो रहे हैं 10 में से, तो आपकी एक्यूरेसी 100% है। ठीक है, और ये चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी, आपको लगेगा कि जो भी चीज़ मैंने सीखा है ना वो एकदम सही सीखा है, मतलब उसमें मेरे मिस्टेक्स होने के चांसेस एकदम ज़ीरो हैं, या बहुत ही माइनर चांसेस हैं कि मेरे उसमें मिस्टेक होंगे। तो ये चीज़ ना आपको अंदर ही अंदर आपको कॉन्फिडेंस देती है कि अच्छा मैंने बहुत सही से सीखा है। तो फिर आप जो आगे के भी टॉपिक्स जो पढ़ोगे ना, आप उनको उतने ही अच्छे से पढ़ोगे। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके 10 में से 5 ही अटैम्प्ट कर पाओ आप, और 5 के 5 अगर सही हो गए तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप जैसे जैसे नए नए कॉन्सेप्ट सीखोगे अच्छे से, फिर 10 में से हो सकता है 6 अटैम्प्ट करो, 7 अटैम्प्ट करो। ऐसी सेम चीज़ गेट में है, 65 क्वेश्चन में से अगर आपने
45 50 या 52 53 क्वेश्चंस, मतलब 52 53 तो चलो बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी सही अटेम्प्ट हो गया। अगर आपने 50 क्वेश्चंस भी एकदम बहुत ज़्यादा अच्छे एक्यूरेसी के साथ आंसर कर दिया ना, तो आपके रैंक डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी रैंक आने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ना आपको स्टार्टिंग से प्रैक्टिस में डालना है। स्टार्टिंग से ही आप ट्राई करो कि रादर देन कि बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत जाओ और आप एक्यूरेसी पे ध्यान दो, क्योंकि ना क्वेश्चन देख के ना हम ग्रीडी बन जाते हैं। गेट में भी ऐसा लगता है कि यार बहुत कम अटेम्प्ट करा है, जैसे 45 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा है, आपको लगेगा यार मैंने बहुत कम अटेम्प्ट करा है, चलो थोड़ा और कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन में और तुक्के ही मार देते हैं, नहीं तो इतने कम अटेम्प्ट में क्या ही होगा। ठीक है, तो हम ग्रीडी बन जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन को लेकर ना ग्रीडी नहीं बनना है। ठीक है, आपको जितना आता है आप पहले उनको करो, अच्छे से करो, और जो नेगेटिव मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं उनको आप अवॉइड करो। ठीक है, अगर आपने 45 क्वेश्चन ही करे हैं ना 65 में से, और 45 के 45 आपके सही हैं, तो तब भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करोगे और बहुत लोगों से आगे रहोगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसी आप टेस्ट सीरीज़ में भी ट्राई करो कि एक्यूरेसी आपकी 90% रहे या उससे ज़्यादा रहे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पर आपको ना अज्यूम करके क्वेश्चन नहीं करना है। अज्यूम करके क्वेश्चन नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी, और इससे जो है आपके जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वो आपके मिनिमाइज़ हो जाएंगे। एकदम से सारे ख़त्म ही तो नहीं हो जाएंगे, मैं ही नहीं बोल रहा, बट बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाएंगे। जहाँ आप 10 मार्क्स कर रहे हो सिली मिस्टेक, वहाँ पे आपके बस 1 से 2 मार्क्स के मिस्टेक होंगे। रिजल्ट आएगा ना तो आपको सेल्फ गिल्ट नहीं रहेगा कि यार मैंने ऐसा मिस्टेक कैसे कर दिया, ऐसा तो कर ही नहीं सकता। तो ये वाला गिल्ट नहीं रहेगा, और आप मतलब काफ़ी अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थी जो मैंने सिली मिस्टेक्स के बारे में बताई हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट ये 3 चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, जो मैंने भी गलती करी थी, मैंने भी उनसे ही सीखा है। तो जो मैंने इस बार 15 मार्क्स का मिस्टेक करा है ना, उसको 1 या 2 मार्क्स पे लाने का, या ट्राई करूँगा जितना मिनिमाइज़ हो सके उतना मिनिमाइज़ करने का। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।